Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today I'm going to talk about DSU scholarship, which is a regional scholarship. The other name is need-based scholarship. How to apply, what's the procedure, benefits, deadlines, and how to fill application. I will guide you in this video. So if you are new on my channel, please subscribe my channel and watch the video until the end. तो बात करते हैं DSU की स्कॉलरशिप के बारे में, और ये ओपन हो चुकी है DSU स्कॉलरशिप, जो कि रीजनल स्कॉलरशिप है। और यहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर किया हुआ है, या फिर यहाँ पर उन लोगों ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है और रिज़ल्ट की वेट में है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरी होती है कि क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एडमिशन। तो आप विदाउट एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकते, और इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका एडमिशन यहाँ सिक्योर नहीं है इटली में, आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर DSU के जो है वो रीजन की बात की जाए, तो इसका जो रीजन है वो टस्कनी रीजन है। और इस स्कॉलरशिप की जो यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड है वो है सियाना यूनिवर्सिटी, पीसा एंड फ्लोरेंस। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर, मास्टर और PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, और इसके बाद लो इनकम सर्टिफिकेट, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, FRC और अथॉरिटी लेटर। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा अथॉरिटी लेटर क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आपको 1 बाय 1 जो है वो लो इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बता दो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जो वीडियोज़ देखते हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं होता कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं। तो लो इनकम जो है वो आपको FBR से बनवा करना पड़ेगा। लो इनकम का जो मकसद होता है वो होता है आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताना, और आपकी जो फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं अच्छी होती जिसकी वजह से आप लो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अब जो नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है वो आपको अराजी सेंटर से मिलेगा, जहाँ से आपने अपना टेम्पलेट तैयार करके लेके जाना होगा। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको नादरा से मिलेगा। और अथॉरिटी लेटर आपको क्यों चाहिए होगा, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन करने के लिए DSU के लिए आपने इटली से जो है वो जो है इसकी अटेस्टेशन करवानी है, लीगलाइजेशन करवानी है। तो हम जिस पर्सन को भेजेंगे जो आपके बिहाफ पर जो है वो ये सब जो प्रोसेस वो करेगा, तो आपने उसके लिए अथॉरिटी लेटर बनवाना है जिसमें उस शख्स का डेटा होगा और आपका डेटा होगा। आप उसको अथॉरिटी देंगे कि वो आपकी बिहाफ पर इटली के अंदर जितने भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी लीगल काम होगा वो आपके बिहाफ पर जो है वो करवा सकता है। तो इस तरह से एम्बेसी उसको अथॉरिटी लेटर की बेस पर आपके सर्टिफिकेट्स जो है वो अटेस्टेड करके देगी और लीगलाइजेशन करके देगी। अगर आपका अथॉरिटी लेटर नहीं होगा उस शख्स के नाम पर, तो वो नहीं करवा पाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लीगलाइजेशन नहीं होंगे। अगर आप पोस्टाइल करवाते हैं तो आपको जो है वो अथॉरिटी लेटर नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपको उसके लिए पूरी फैमिली को टैक्स रिटर्न्स करवाने पड़ेंगे। उसके बाद अलग अलग से सबका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और उसके बाद आपको भेजना पड़ेगा, और फिर उसका जो है वो ईज़ी बनेगा। तो ये एक लंबा जो है वो प्रोसेस हो जाता है। तो उससे बेहतर यही है कि आप लीगलाइजेशन करवा लें, और उसकी बेस पर एक लीगलाइजेशन में एक ही करके पर्सन को होल फैमिली की जो इनकम है कंसिडर करके उसको लीगलाइज कर दिया जाता है, जिसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप 100% मिलती है। इस स्कॉलरशिप को मुझे इसलिए बताया क्योंकि मैं ये अवेल कर चुकी हूँ, तो इसका मुझे जो आइडिया है और एक्सपीरियंस है वो हो चुका है। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो लीगलाइजेशन ही जो है वो प्रेफर करूँगी कि आप वो करवा लें, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए, तो बेनिफिट्स में आपको जो है वो फ़ी वेरियर, स्टिपेंड, मील और अकोमोडेशन मिलेगी। और अकोमोडेशन जो है वो आपको दिसंबर में जाके मिलती है। आपको मेल आती है, और मेल में आपने जो है वो आपको कुछ एरियाज़ दिए जाते हैं, यहाँ पर आकर आप उसको चेकआउट कर लें, यानी अपने रूम्स को देख लें। और रूम्स को देखने के बाद आपने वहाँ पे एडवांस जो है वो बुकिंग करनी होती है। उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होती है, और वो उस पेमेंट का मतलब होता है कि आपने वो रूम जो है वो सिक्योर कर लिया है। फिर आप जब जाते हैं वहाँ पे, जब आपको मिलती है आपको जब स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो जो आपने पेमेंट की होती है वो आपको रिफंडेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाती है कि इसकी डेडलाइन की, तो 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट होती है। इससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का जो है वो कमेंट्स भी थे, और इनबॉक्स में भी वो पूछ रहे थे, कह रहे थे कि हमने तो फॉर्म फिल कर दिया है, तो डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड नहीं थे। वो आपकी बात ठीक है, आपने जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म स्कॉलरशिप की फ़िल की है, उसके लिए अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मस्ट सबमिट करवाने होंगे इसकी डेडलाइन से पहले। इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर जो है वो आपका ईज़ी बनेगा, और ईज़ी के बाद आपकी जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलेगी। अब ये स्कॉलरशिप की जो लिस्ट होगी अक्टूबर में जो है वो लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, और आपने जहाँ पर अप्लाई किया होगा वहाँ पे आपको जो है वो ये मेंशन हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है।
तो इस तरह से इसका ये प्रोसीजर होगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो डेडलाइन से पहले पहले सबमिट हो जाने चाहिए। अब इसकी जो है वो अमाउंट की बात करते हैं, तो इसकी अमाउंट आपको 6800 समथिंग कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, और इसमें से आपकी जो अकोमोडेशन की और मील की जो डिडक्शन होगी वो हो जाएगी, और बाकी जो अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में मंथली जो है ये इंस्टॉलमेंट में भेज दिया करेंगे। तो इस तरह से आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इसका जो इनकम सर्टिफिकेट आपने बनाना होगा वो आपने लास्ट ईयर का बनाना होगा। जैसे अब 24 है तो आपने 23 का जो है वो बनवाना होगा। एक और चीज़ यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स की एक क्यूरी है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको स्पॉन्सर के बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, और ना ही टैक्स रिटर्न्स की ज़रूरत होती है। आपने जस्ट टैक्स रिटर्न्स करवाने के बाद आपको जैसे इस इनकम सर्टिफिकेट को बनवाना होता है तो आप इसके टैक्स रिटर्न्स करवाते हैं, और इसमें स्पॉन्सर और बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवानी, ना ही आपने जो है वो बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आई होप सो कि आपकी सारी क्यूरीज जो हैं वो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी होंगी। अगर रह गई है कोई तो आप जो है वो इनबॉक्स में या पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ पर आ सकते हैं इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं आपको जो है वो ये भी बता दूँ कि यहाँ पर क्या है सिनेरियो, किस तरह से अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगी। आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, और मैं अब इसको जो है वो 1 बाय 1 आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन कर दी हैं। तो आप इसको एक बार जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा। हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं ताकि जो है वो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप चलते हैं इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ। आपने सबसे पहले जो है वो इस पोर्टल पर आ जाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। तो आपने यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर इसकी कॉल जो है वो ओपन हो चुकी है, यानी कि DSU ओपन हो चुकी है, और आपने सबसे पहले क्या करना है, पेज को ट्रांसलेट कर लेना है। और इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं इसकी वेबसाइट को तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन। इसकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। कहीं पर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर जो डेडलाइन आपकी दी हुई है, और ये DSU जो है वो 17 जुलाई से ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर अब आपने जो इसकी डेडलाइन आप देख सकते हैं वो है 6 सितंबर। तो आपने 6 सितंबर से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट करवा देना है। तो ये इसकी डेडलाइन थी। तो चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले आपने करना है ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक। यहाँ पर आप आने के बाद जो है वो सबसे पहले जो है ऑनलाइन सर्विसेज के बाद आने के बाद आपने यहाँ पे पोर्टिलो स्टूडेंट पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपने जो है वो ट्रांसलेट योर पेज, तो आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है पेज को, क्योंकि ये इटालियन में है तो आप इसको पेज को ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगर ट्रांसलेटर नहीं है तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं पेज को। फिर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है, और यहाँ पर आपने टेक्स्ट कोड ऐड करना है। अगर टेक्स्ट कोड नहीं है आपके पास तो हम इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद टेक्स्ट कोड कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और पेज के एंड पर आ जाना है। पेज के एंड पर आने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर चेक करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो अपना पर्सनल डेटा ऐड करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है वो अपनी सिटीज़नशिप जो है वो चूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप वो यहाँ पर चेक करेंगे। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, देन आई विल चूज़ पाकिस्तान। देन आपने यहाँ पर जो है वो अपनी, अगर आपके पास ड्यूल सिटीज़नशिप है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर, अगर आपके पास इटालियन आइडेंटिटी है तो आप यहाँ पर येस करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर you will write your last name, and then you will write your first name, and then you select your gender, and then you will write your birthday। यहाँ पर जो मैं डेटा है वो रैंडम जो है वो कर रही हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सेलेक्ट योर कंट्री, बाकी चीज़ों को आपने स्किप कर देना है और उसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी प्लेस को लिखना है, जो कि आपकी बर्थ प्लेस, अपने सिटी को लिखना है, प्लस साथ में कंट्री को लिखना है, ठीक है। जस्ट कंट्री भी आप लिख सकते हैं और सिटी भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और उसके बाद आपने जो है वो, आपके पास अगर टेक्स्ट कोड है, आई हैव द टेक्स्ट कोड, तो आप येस करेंगे, नहीं है तो नो करके यहाँ पर
कैलकुलेटिंग पर जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटिंग पर आप ऐसा करेंगे जनरेट, क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली जो आपका टेक्स्ट कोड होगा वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि आपने प्री इनरोलमेंट के टाइम जो है वो यूज़ किया था या एडमिशन के टाइम। ठीक है, वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का है कि हम क्या ईमेल जो है वो चेंज कर सकते हैं। यस, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। तो आप बेहतर यही है कि आप प्री इनरोलमेंट वाला ही ईमेल जो है वो यूज़ करें। अगर आप किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं देन आप जो है वो अपना पर्सनल ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम, और यहाँ पर आपने जो है वो पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आप लिखिएगा पासवर्ड और उसके बाद कंफर्मेशन पासवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद आपने जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो ट्राई कीजिए कि यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके आप एक स्मॉल सा पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करें। पासवर्ड लिखने के बाद जो है वो हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं दोबारा से इसको कंफर्मेशन कर लेती हूँ। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी हो जाती है रजिस्ट्रेशन। फिर आपने जो है वो होम पर क्लिक करना है और बैक हम जो है वो आ जाते हैं इस पोर्टल पर। यहाँ पर अब आप करेंगे लॉगिन पर क्लिक। अब आपने यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट कोड है वो यहाँ पे कॉपी करना है और पासवर्ड पेस्ट करके उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो है वो हम इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल पे सबसे पहले आपने जो क्लिक करना है वो एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर हर साल चेंजेस जो हैं वो होती रहती हैं इस पोर्टल पर, तो इसकी फॉर्म में भी जो है वो चेंजेस होती रहती हैं। तो प्रीवियस जो आप वीडियोस देखेंगे उससे ये थोड़ी सी चेंज है, तो इसलिए हम इसको फिल करते हैं। और यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तो सारा डाटा आपने केयरफुली ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर सबमिट करने के बाद री एडिट नहीं होगा। एप्लीकेशन सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपने पेज को जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर चेक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन हमने जो है वो यहाँ पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर जब आने के बाद यहाँ पर आप जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट को क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप अगर मास्टर डिग्री के लिए बैचलर या सिंगल साइकिल के लिए कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप पीएचडी और कोई स्पेशल जो है वो स्कूल है आपका तो वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब नाउ यू विल सेलेक्ट योर सिटी DSU सिटी वेयर यू गॉट एडमिशन। सो आई विल चूज़ सियाना, जहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ है तो मैं यहाँ पे सियाना को सिलेक्ट करूँगी। आपका जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देन यू विल सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी DS सियाना को सिलेक्ट करूँगी। आपकी अगर जो भी डिपार्टमेंट है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन आपने यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, विच इज़ योर डिपार्टमेंट। आई विल चूज़ माई स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर मैं स्टैटिस्टिक्स को सिलेक्ट करूँगी। आपका जहाँ पे भी एडमिशन हुआ है आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको डिपार्टमेंट का नहीं पता तो आप वेबसाइट पर जाकर अपने डिपार्टमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ से फिर देखकर यहाँ पर आकर सिलेक्ट कर सकते हैं। आई एम गोना सेलेक्ट माई डिपार्टमेंट विच इज़ स्टैटिस्टिक्स, सो आई विल चूज़ स्टैटिस्टिक्स। आपका जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। देन चूज़ योर डिग्री। आई एम गोना चूज़ लॉरियर। मेरी मास्टर है तो मैं यहाँ पे मास्टर को सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद कोर्स को सेलेक्ट करना है जो कि इकोनॉमिक है मेरा, और आपका जो भी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपने जो है वो सियाना को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको मेट्रिकुलर नंबर, अगर आपकी जो है वो आपका मेट्रिकुलर नंबर जो है वो एप्लीकेशन नंबर होता है, आप उसको यहाँ पे उठा के लिख सकते हैं, या फिर आपके जो एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर जो नंबर लिखा होगा यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ आपने जो एकेडमिक ईयर लिखना है वो 24 लिखना है, और यहाँ पर आपने फ़र्स्ट ईयर को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपका जो है वो फर्स्ट ईयर है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। देन आपने जो है यहाँ पर आपने टाइप ऑफ इनरोलमेंट सेलेक्ट करना है, और आपका टाइप ऑफ इनरोलमेंट जो है इन कोर्स है तो आप वो उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इन कोर्स जो है वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेट्रोकोला नंबर के अबाउट बी लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे टाइप ऑफ इनरोलमेंट जो है वो लिखा हुआ है। इन कोर्स जो है वो आपका जो है वो ड्यूरेशन कोर्स ऑफ स्टडी प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशन सिस्टम है। 3 years बैचलर मास्टर एंड जो है वो स्पेशल सिंगल कोर्स करिए। तो आप यहाँ पर इसको इन कोर्सों को चेक करें। अब ये हमसे पूछ रहे हैं प्रीवियस इनरोलमेंट के बारे में, तो वो कह रहे हैं डिड यू इनरोल बिफोर द वन इंडिकेटेड अबव। तो हम इसको नो नहीं कर सकते, हम इसको करेंगे येस, और येस करने के बाद फिर हमने जो है वो इसके अबाउट लिखना है। अब आपने जो है वो इन तीनों जो है वो बॉक्सेस के अंदर आपने नो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी यहाँ से आपने कोई भी डिग्री जो है वो ऑब्टेन नहीं की, तो आप करेंगे नो। और आपने यहाँ से कोई भी क्रेडिट वैलिडेट नहीं किया तो आप नो करेंगे। और उसके बाद आपका कोई भी प्रीवियस करियर यहाँ पर नहीं हुआ इस यूनिवर्सिटी के अंदर या इस रीजन के अंदर, तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अब आपने जो एकेडमिक ईयर ऑफ द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन थी यहाँ पर, वो आप अपने प्रीवियस जो डिग्री थी उसके अबाउट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कब आपने जो है यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट की थी, ठीक है, प्रीवियस यूनिवर्सिटी में, और यानी आपने बैचलर में कब एडमिशन लिया था, तो वो आपने ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नो करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपने जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कभी अपने स्टडी के दौरान सस्पेंड हुए हैं या कोई भी इस तरह का मसला हुआ है, तो आपने ये नो करना है। और नो करने के बाद जो है वो आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। करियर और स्टडी के दौरान यानी कि यूनिवर्सिटी और कभी आपने जॉब की हुई हो तो उसमें सस्पेंड हुए हो तो आपने नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जिस कोर्स में आपने क्रेडिट आवर्स जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं, यानी कि जिसमें आपने एडमिशन लिया है आपने वो यहाँ पर क्रेडिट आवर्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे 120 लिखूँगी, क्योंकि ये 2 साल का है तो 120 इसमें आते हैं, तो मैं 120 एक रैंडम लिख रही हूँ। जिस कोर्स में एडमिशन के लिए आपने वो जाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखिए उसके कितने क्रेडिट्स हैं, तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं एक रैंडम 120 लिख रही हूँ, तो आप भी जाकर अपने कोर्स को देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू जो है वो क्लिक करना है। इस फॉर्म को आपने केयरफुली जो है वो ऐड करना है, ठीक है। इसकी बेस पर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आ जाना है। यहाँ पर अब आपके पास है स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप एंड प्लेस ऑफ अकोमोडेशन, तो आपने सेलेक्ट करना है स्कॉलरशिप एंड प्लेस ऑफ अकोमोडेशन, ताकि आपको स्कॉलरशिप के साथ जो है वो अकोमोडेशन भी चाहिए, तो आपने जो है यहाँ पे अकोमोडेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपने। यहाँ पर हर साल जो है वो अकोमोडेशन जो है वो अप्लाई की जाती है, तो इसलिए आप स्कॉलरशिप एंड प्लेस ऑफ अकोमोडेशन करें। जब आप दोबारा इस फॉर्म को फिल करेंगे तो फिर आपको जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब आपने जो है वो ये डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर कोई है तो आप येस करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये जो है वो अप्लाई करें डिसेबिलिटी वाले, तो यहाँ पर उन्होंने फिर अपना डेटा जो है अपने अकॉर्डिंग फिल करना है और अपना सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो आप नो करेंगे और नो करने के बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है यानी किसी एरोस्मस में या किसी और यूनिवर्सिटी में, तो आप येस करेंगे और उसकी डिटेल्स देंगे, और अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नो करना है और उसके बाद आपने दोबारा से जो है वो नेक्स्ट पर भी नो कर देना है। और इन सारे बॉक्सेस के अंदर आपने जो है वो नो करना है, ठीक है। अपनी अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कैटेगरीज में नो ही आएगा। और यहाँ पर अब मैं जो हूँ वो पूछ रहे हैं कि आप जो है अच्छा यहाँ पे सेल्फ़ के लिए पूछा जा रहा है। अगर आप तो सेल्फ़ हैं तो फिर आप यस कीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप नो कीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपसे पूछे जा रहे हैं, आप कह दिए तो आपने कहना है नो। खैर चलें नेक्स्ट अब आपने जो है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर करते हैं येस, ठीक है, अगर आप रिलीजियस पर्सन हैं तो आप यहाँ पर येस करेंगे, फिर ये आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे। अब जब सर्टिफिकेट मांगेंगे तो फिर आपको जो है ना वो डिटेल्स देनी पड़ेंगी, मौलाना के पास जाना पड़ेगा और एक लंबा प्रोसीजर है, और यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन वाला आपको मिलेगा नहीं पेपर, तो आप यहाँ पे नो कर दें ताकि आप इस सारे
सियापे से बच सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पर नो करेंगे। जब तक आप यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका ये प्रोसीड नहीं करेगा, तो आप इसको नो कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जो है स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर नो करना है, ठीक है। आपको ये ऐसा बच्चा नहीं है जिसका जो है वो कस्टडी जो है वो चल रहा है, तो केस अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो येस करेगा और अदरवाइज़ नहीं है तो आप नो करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने जो है वो कंट्री ऑफ द फैमिली इनकम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपने फर्स्ट यू विल सेलेक्ट योर कंट्री, आपकी जो फैमिली है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सो आई विल सेलेक्ट पाकिस्तान। देन आपने यहाँ पे मोर कंट्रीज़ लिखना है। अगर आपके रिलेटिव्स, आपके घर के बंदे जो है वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ से इनकम आ रही है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। तो बेस्ट यही है कि आप नो करें, क्योंकि अगर आप यस करते हैं तो फिर स्कॉलरशिप के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है वो नो करें और नो करने के बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। तो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो फिर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी और फिर यहाँ पर वो देखकर उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपको सारों की सर्टिफिकेट्स जो है वो देने पड़ेंगे। तो आपने नो करना है और उसके बाद आप नीचे वाला पर क्लिक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है और नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। यहाँ पर दे आर आस्किंग अबाउट योर इनकम, कि आपकी इनकम जो है वो इटली से आ रही है। तो अगर आपकी आ भी रही है तो आपने नो करना है और वैसे भी बाकी अवाम ने जो है वो नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने DSU कभी अप्लाई की है और आपको मिल चुकी है। तो आपको अगर मिल चुकी है तब भी आपने नो करनी है, क्योंकि आपको वीज़ा नहीं मिला होगा इसलिए अब आपने जो है वो, या फिर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली होगी तो फिर आपने जाहिर सी बात आपको नहीं मिली तो आपने नो करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे IBN नंबर मांग रहे हैं जो कि अभी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप करेंगे नो को सिलेक्ट और इस तरह से आपकी जो पूरी प्रोफाइल जो आपने ऐड की है उसके बाद वो समरी आपके सामने शो हो जाएगी। इस समरी को सबमिट करने से पहले अगर आपने कोई री एडिट करना है, इसको इसके अंदर एडिटिंग करनी है, कोई डेटा फिल करना है तो आप इसको कर सकते हैं। एक बार अगर आपने कन्फर्म पर क्लिक तो फिर आप अपने डेटा को बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते। समझ लें कि फिर आपके हाथ से ये चीज़ चली गई है। अब आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक और इसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट पर आ जाना है। यहाँ पर अब आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं जो मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि यहाँ पे कंफर्म करने से पहले आप एक बार प्रीवियस जाकर सारी डिटेल्स को देख लीजिएगा और फिर उसको आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक अदद मेल आएगी, आप उस मेल को चेक कर लीजिएगा और उसमें आपको कहा जाएगा कि 24 आवर्स के अंदर आपकी जो फ़ाइल है वो अपलोड हो जाएगी। तो वो फ़ाइल कहाँ अपलोड होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। पहले इसको हम कर लेते हैं कंफर्म। अब जो है इसको हमने कर लिया है कंफर्म पर क्लिक। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपने दोबारा से होम पर चले जाना है। होम पर आने के बाद आपने जो है वो रिसिप्ट पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपने फ़ाइल सबमिट की होगी वो आपकी यहाँ पर 24 आवर्स के बाद जो है वो यहाँ पर एक PDF फाइल में फॉर्म जो अपडेट हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको फिर मेल आ जाएगी। मेल के अंदर आपको कंफर्मेशन दे दी गई है कि आपकी जो है वो फ़ाइल सबमिट हो चुकी है। अब आपको 24 आवर के बाद जो है वो PDF फाइल जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी और इस तरह से जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने, अगर आपको DSU से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्यूरी होगी तो आपने यहाँ पर करना है टिकट जनरेट, ठीक है। यहाँ पर अब आपने टिकट जनरेट करना है। टिकट जनरेट कैसे करना है, आपने एजेंडा पे जाना है। एजेंडा पे क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर आप करेंगे टिकट क्रिएट। तो ये आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी जब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो ये मैंने पिछले साल किया था। तो ये इस तरह से आप जो है वो टिकट पर क्लिक करेंगे और असेस टू टिकट पे जाएंगे। यहाँ पे अपनी जो है वो अपना जो भी क्यूरी होगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर आपको मेल आएगी और आप दोबारा इसी पोर्टल पर आके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं जो आपकी क्यूरी से रिलेटेड होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए और अगर आपको लीगलाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं तो भी आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए इतनी मेहनत के साथ बनाई जाती हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना